हाय एवरीवन, माइंडो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम न्यू 1 मिनट मैनेजर बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर केन ब्लेंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन हैं। तो शुरू करते हैं। यह बुक इस बदलते दुनिया में नेतृत्व करने, प्रबंधन करने और सफलता पाने में हमारी मदद करता है। एक बार एक प्रतिभाशाली युवक एक खास टाइप की मैनेजर की खोज कर रहा था, जो आज के बदलते हुए संसार में अच्छे से नेतृत्व और प्रबंधन कर सके। वह कई मैनेजरों से मिला, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। आखिरकार उसे एक ऐसे मैनेजर के बारे में पता चला, जिसके बारे में उसे बहुत कुछ सुनने को मिला। जब उसने अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया तो सहायक मैनेजर डायरेक्ट मैनेजर से ही बात करवा दिया। युवक ने पूछा कि वह कब मिल सकता है, तो मैनेजर ने कहा, सप्ताह में कोई भी दिन अच्छा है, बस बुधवार सुबह को छोड़ दें। समय आप खुद चुन लें। युवक चकरा गया कि भला ऐसा कौन सा मैनेजर होगा जिसके पास इतना सारा खाली समय हो सकता है। जब वे मिले तो युवक ने कहा कि मैं आपकी प्रबंधन शैली के बारे में जानना चाहता हूँ। मैनेजर बोले, चूँकि गति और सफलता का शर्त बन चुकी है, इसलिए सहयोगी बनकर नेतृत्व करना ज़्यादा कारगर होता है। मैं हर सप्ताह बुधवार को अपनी टीम से मिलता हूँ। उस मीटिंग में हमारे समूह की समीक्षा और विश्लेषण सुनता हूँ। उन्होंने पिछले सप्ताह क्या हासिल किया, उन्हें क्या समस्याएं आई, क्या हासिल करना बाकी है, और वे मुझे काम करने की अपनी योजनाएं और रणनीति भी बताते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें लोग न्यू 1 मिनट मैनेजर कहते हैं। युवक जानना चाहता था कि उन्हें न्यू 1 मिनट मैनेजर क्यों कहा जाता है। इस पर मैनेजर एक लिस्ट प्रिंट करके युवक को दी और बोले, ये मेरे टीम के कुछ लोगों का नाम है, आप उन्हीं से क्यों नहीं बात कर लेते हैं। ऑफिस से निकलने पर वह युवक मैनेजर की सहयोगी कर्टनी से मिली। सहयोगी ने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, और वो लिस्ट देखकर वह बोली, इनमें से 3 लोग इस सप्ताह बाहर रहने वाले हैं, लेकिन टेरेसा ली, पॉल ट्रेनेल और जॉन लेवी आज यहाँ है। मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगी और उन्हें आपकी मुलाकात तय करवाने में हेल्प करूंगी। युवक ने उन्हें धन्यवाद कहा। पहले वो टेरेसा ली से मिलने वाला था। टेरेसा ली ने कहा, मैंने सुना है कि आप हमारे मैनेजर से मिल लिए हैं, वे काफ़ी कमाल के इंसान हैं, है ना। टेरेसा ने आगे कहा, यह तरीका कितनी अच्छी तरह काम करता है। उन्हें मेरे साथ कितना कम समय बिताना पड़ता है, क्योंकि अब मैं सीख चुकी हूँ कि अपना काम कैसे करना है। युवक ने पूछा, आपका मतलब है आपको उनसे कोई मदद नहीं मिलती। टेरेसा बोली, उतना नहीं जितना शुरुआत में मिलती थी। वैसे किसी नए काम या जिम्मेदारी की शुरुआत में वे हमारे साथ रहते हैं, तब वे और मैं हमारे 1 मिनट की लक्ष्य बनाते हैं। यह 1 मिनट मैनेजमेंट का 3 रहस्यों में से पहला है। हमारे मैनेजर हमारे साथ बैठकर यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमें किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। टेरेसा आगे बोली, वे हमारे लक्ष्य नहीं तय करते हैं, इसके बजाय वे हमारी राय और विचार सुनते हैं और हमारे लक्ष्य तय करने के लिए हमारे साथ साथ करते हैं। जब हम सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में सहमत हो जाते हैं तो उनका वर्णन एक पेज पर किया जाता है। इसे व्यक्त करने के लिए 1 या 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, ताकि 1 मिनट में ही इसे पढ़ा जा सके और इसकी समीक्षा किया जा सके। इससे उसे बार बार देखना आसान हो जाता है और महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। हम केवल उन 20% लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो 80% परिणाम देते हैं। टेरेसा बताई कि जब वह शुरू में यहाँ काम करना शुरू किया था तो उसे एक समस्या नजर आई, जिसे सुलझाना जरूरी था। उसे समझ में नहीं आया कि कैसे किया जाए, तो उसने मैनेजर को फ़ोन की और बोली, मेरे सामने एक समस्या है। मैनेजर बोले, अच्छी बात है, उसे सुलझाने के लिए ही तो तुम्हें काम पर रखा गया है। भविष्य के लिए तुम्हारा लक्ष्य समस्याओं को खुद पहचानना और सुलझाना है, लेकिन चूंकि तुम नहीं हो इसलिए हम बात कर लेते हैं। बताओ क्या समस्या है। टेरेसा ने समस्या का वर्णन किया। मैनेजर बोले,
अब बताओ कि तुम क्या चाहती हो कि यह किस तरह हो। टेरेसा बोली, मैं एक काम कर सकती हूँ। मैनेजर बोले, अगर तुम एक काम करती हो तो क्या तुम्हारी मनचाही चीज़ सचमुच हो जाएगी। वह बोली, नहीं, यह समाधान घटिया है। मैनेजर बोले, तो तुम और क्या कर सकती हो। वह बोली, मैं भी काम कर सकती हूँ। मैनेजर बोले, तो क्या सचमुच वैसा हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। टेरेसा बोली, नहीं, यह भी खराब समाधान है। मैनेजर बोले, तुम और क्या कर सकती हो। वह 2 मिनट सोचकर बोली, मैं सी काम कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी वैसा नहीं होगा जैसा मैं चाहती हूँ। फिर वह बोली, अगर मैं इस सप्ताह एक काम करूं, अगले सप्ताह बी काम करूं और 2 सप्ताह बाद सी काम करूं तो समस्या सुलझ जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी समस्या सुलझा दी। मैनेजर जोर देकर बोले, मैंने नहीं, तुमने इसे सुलझाई है। मैंने तो तुमसे बस ऐसे सवाल पूछे हैं जो भविष्य में तुम खुद से पूछ सकती हो। फिर फोन कॉल के अंत में बोले, तुम योग्य हो। टेरेसा, अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई समस्या आए तो यह बात याद रखना। टेरेसा ने युवक से कहा, यह पहला रहस्य है कि 1 मिनट का लक्ष्य तय करना। अब वो पॉल ट्रेनेल से मिलने वाले थे। पॉल ने बताया कि 1 मिनट की प्रशंसाएं दूसरी रहस्य है। जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि 1 मिनट के लक्ष्य डिसाइड करने के बाद मैनेजर उनके संपर्क में रहते थे। ऐसा वो 2 तरीक़ा से करते थे। पहला, वे मेरी गतिविधियाँ देखते थे। दूसरा, वे चाहते थे कि मैं अपनी प्रगति की रिपोर्ट उन्हें भेजूं। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे मुझे कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ सके। तब वे 1 मिनट की प्रशंसा करते थे। वे सटीकता से बताते थे कि आपने क्या सही किया है और वे इस बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं। पॉल ने आगे कहा, समय के साथ आप खुद को सही चीज़ करते हुए पकड़ने लगते हैं। आप खुद की प्रशंसा करने लगते हैं। पहले आधे मिनट में प्रशंसा करते हैं, पल भर के लिए ठहरते हैं ताकि लोग अपने अच्छे कामों के बारे में अच्छा महसूस कर सके। दूसरा आधा मिनट और ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद युवक किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता था जो कंपनी की सारी विभागों की जानकारी दे सकता है। वह कंपनी के ऑफिस गया और लीज एक्विनो से मिला और पूछा, आपके पास जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आपकी कंपनी की सारी खंडों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है। वह बोला, नए 1 मिनट मैनेजर का है। युवक ने पूछा, क्या उनके पास सबसे अच्छे उपकरण और प्रौद्योगिकी हैं। लीज ने कहा, सच कहा जाए तो उनके पास कुछ उपकरण सबसे पुराने हैं। युवक ने कहा, क्या उनके कर्मचारी काम छोड़कर नहीं जाते हैं। लीज ने बताया, हाँ, और उन कर्मचारी को हम मैनेजर बना देते हैं क्योंकि न्यू 1 मिनट मैनेजर कर्मचारियों को तैयार करने में सबसे अच्छे हैं। अब वह युवक जॉन लेवी से मिला तो जॉन ने बताया कि तीसरा रहस्य 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन है। जॉन ने आगे कहा, 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन सीखने में मेरा मदद करता है क्योंकि इससे पता चलता है कि मुझे कौन सी चीज़ अलग तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले तो वे सुनिश्चित करते हैं कि हमने जो लक्ष्य तय किया था वह स्पष्ट था। अगर ऐसा नहीं था तो वे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं। फिर वे 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन को 2 हिस्से में बताते हैं। पहले हिस्से में वे मेरी गलती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मुझसे तथ्यों की पुष्टि करते हैं और जो भी गलत हुआ है उसकी समीक्षा करते हैं और बताते हैं कि वे गलती के बारे में कैसा महसूस करते हैं और इसका हमारे परिणामों पर क्या संभावित असर हो सकता है। इसके बाद वे कुछ पल खामोश रहते हैं ताकि मैं खामोशी के पल अपनी गलती के बारे में चिंता महसूस कर सकूं और सोच सकूं कि इसका मुझ पर और मेरे संगठन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पुनः मार्गदर्शन के दूसरे हिस्से में वे मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अपनी गलती से ज़्यादा अच्छा हूँ और उन्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा है कि यह गलती दोहराई नहीं जाएगी और वे मेरे साथ आगे भी काम करना चाहते हैं।
इस तरह वह 1 मिनट मैनेजर के रहस्य से दंग था कि यह कितना अच्छा काम करता है। वह उनसे दोबारा मिलने गया कि वे 1 मिनट के लक्ष्य क्यों बनाते हैं। मैनेजर बोले, ऐसा बहुत जगह होता है कि नए कर्मचारी को बताया ही नहीं जाता है कि उसे काम पर क्यों रखा गया है। जब लक्ष्य तय होता है तो यह पता होता है कि उसे क्या करना है। मैनेजर 1 मिनट की प्रशंसा के बारे में बताए। जिस तरह छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है वह डगमगाता है और गिर जाता है तो हम उसकी पिटाई नहीं कर देते हैं, बल्कि रोमांचित होते हैं और कहते हैं खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। उसे गले लगाते हैं और चूमते हैं। दूसरे दिन वो 2 कदम चलता है, फिर डगमगा जाता है। हम उसे फिर चूमते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह एक दिन बच्चा चलने लगता है। नया कर्मचारी जब कोई काम सीखता है और उसे अच्छे से करता है, उस पर यदि प्रोत्साहन मिलता है तो वे दोबारा से अच्छे से काम करने के लिए प्रोत्साहित होता है। युवक ने पूछा, 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन कैसे काम करता है? मैनेजर बोले, जब वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा का वक्त आता है तो वह एक ही समय में वे हर चीज बताते हैं जो कर्मचारी पिछले कई सप्ताहों या महीनों में गलती की है। तब कर्मचारी तथ्यों के बारे में असहमत होकर खामोश और द्वेषपूर्ण हो जाते हैं। वे रक्षात्मक हो जाते हैं। वे नहीं मानते हैं कि उन्होंने कोई गलती की है। यदि मैनेजर पहले ही बता देता है तो सामने वाले को बौखलाहट नहीं होती। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि वह फीडबैक को उसी तरह लेता है जिस तरह से लिया जाना चाहिए। बाद में मैनेजर ने उसे प्रस्तावना दी कि क्या वह वहां काम करेगा। युवक बहुत खुश था क्योंकि अब वह भी 1 मिनट मैनेजर बनने जा रहा था। अब एस्केलेशन को संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। पहला, 1 मिनट का लक्ष्य, जिसमें यह स्पष्ट करें कि लक्ष्य क्या है। एक पेज पर लिखें, बार बार समीक्षा करें, देखें जो काम कर रहे हैं वो लक्ष्य से मेल खाता है या नहीं। दूसरा, 1 मिनट की प्रशंसाएं, जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो प्रशंसा की जाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा, यदि आप लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो दोबारा लक्ष्य स्पष्ट किया जाता है, गलती बताया जाता है, अपनी चिंता प्रकट किया जाता है, कुछ पल चुप रहकर गलती का एहसास करवाया जाता है, फिर उन्हें बताते हैं कि वे अपनी गलती से बेहतर हैं और अभी भी वे उन्हें महत्व देते हैं और यह खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया।